क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें, वो कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स z इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने इसको इस शक्ल में लिखना है, ये इस शक्ल में वो दिया हुआ है। हमें पता है कि z जो होता है वो r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होता है। ये पोलर फॉर्म है। z इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा r साइन ऑफ थीटा होता है। अब आप अगर गौर करें तो ये हमारे पास z इज इक्वल टू r है 4 cos 5π/3 प्लस आयोटा r है 4 साइन ऑफ 5π/3। हम देखते हैं ये जो 5π/3 है ये किसके इक्वल होता है? 5π/3 5 180/3 3 6 आर 18 तो 300। इसका मतलब ये हुआ कि ये होता है 4 cos 300 प्लस आयोटा 4 साइन ऑफ 300 होता है। अब हम क्या करेंगे, cos 300 और साइन 300 की वैल्यूज फाइंड करते हैं। मैंने लिखा cos 300 इज इक्वल टू, तो ये आया है मेरे पास 4 × 1/2 प्लस आयोटा 4। अब मैं साइन 300 देखता हूं तो साइन 300 इज इक्वल टू दैट इज -3√/2। ये इससे कैंसिल हो गया 2, ये इससे कैंसिल हो गया, सो दिस इज 2 प्लस माइनस माइनस 2√3 आयोटा। ये हमारा आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट आप देखें तो इसमें भी वही है, z जो होता है वो होता है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा r साइन ऑफ थीटा। मैं इसको शक्ल में लिखता हूं 3/2 cos 7π/6 प्लस आयोटा 3/2 साइन ऑफ 7π/6। अब हम देखते हैं 7π/6 किसके इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू 7π होता है 180/6। 6 1 6 6 3 18, तो 7 को 30 से 210 डिग्री। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 3/2 cos 210 डिग्री प्लस आयोटा 3/2 साइन 210 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे तो दोबारा मैं cos 210 की वैल्यू लेता हूं इज इक्वल टू, तो दैट इज ये 3/2 इंटू -3√/2 हो गया प्लस आयोटा 3/2। अब साइन 210 लेते हैं इज इक्वल टू दैट इज -1/2। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया -3√3/4 प्लस माइनस माइनस 3/4 आयोटा। दिस विल बी आवर आंसर। थर्ड पार्ट में देखें, उसने z हमें पता है कि z का जो मॉडुलस होता है वो r के इक्वल होता है, यानी r है 7 और थीटा जो होता है वो आर्गुमेंट z जो कि है 23π/12। हम देखते हैं कि ये जो 23π/12 किसके इक्वल होता है, 23 मल्टीप्लाई बाय 180/12। 12 को इससे 12 15 जार, अब 15 3 जार 45 और 15 2 जार 30 और ये 345 डिग्री हो गया। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं जो हमारे पास z होता है r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा होता है। r है 7 cos 23π/12 प्लस आयोटा 7 साइन 23π/12 होता है। 7 cos मैंने अभी फाइंड किया है 23π/12 जो है वो 345 डिग्री के इक्वल होता है प्लस आयोटा 7 साइन 345 डिग्री।
7। अब हम देखते हैं कि cos 345 किसके इक्वल होता है। cos 345 इज इक्वल टू, ये होता है 0.9659 प्लस, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू, तो ये आ गया है 6.76 प्लस 7 आयोटा 7। अब हमने साइन 345 लेना है, इज इक्वल टू, ये आ गया है -0.2588। अब इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया है प्लस आयोटा -1.81, लिहाजा आंसर आ गया 6.76 माइनस आयोटा 1.81, जिसे मैं लिख सकता हूँ 6.76 माइनस 1.81 आयोटा, दैट विल बी माय आंसर। फोर्थ पार्ट को देखें, उसने z जो है, z का मॉडुलस यानी कि r दिया है 11 और आर्गुमेंट z यानी कि थीटा जो है -11 पाई ओवर 12 दिया है। हमें पता है जो z होता है वो होता है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा r साइन ऑफ थीटा होता है। वैल्यूज बोर्ड की 11 cos -11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा 11 साइन ऑफ -11 पाई ओवर 12 हो गया। अब मैं देखता हूं कि 11 पाई ओवर 12 किसके इक्वल होता है। 11 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 12, 12 15 आर मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 165। सो 11 cos ऑफ -165 प्लस आयोटा 11 साइन ऑफ -165। अब मैंने वैल्यूज पुट की, ये आ गया आपका 11, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया cos ऑफ -165 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया है -0.9659 को मैं 6 लिख देता हूं, प्लस आयोटा ये 11 साइन ऑफ -165 इज इक्वल टू, ये आ गया है मेरे पास -0.2588, ये लिख दिया मैंने। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को, तो मेरे पास ये है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया है -10.62 प्लस आयोटा 11। अब प्लस आयोटा 11 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि मैंने साइन -165 किया था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, तो दैट इज -2.85, लिख सकता हूं -10.62 -2.85 आयोटा, तो ये मेरा आंसर होगा। इसको आप देखें, इसका फिफ्थ पार्ट, ये z का मॉडुलस जो है इसे हम r कहते हैं, ये 10/3 और थीटा जो होता है tan इनवर्स ये y/x, जिसे हम आर्गुमेंट z का नाम देते हैं, ये बराबर है -17/12 पाई। अब इस हवाले से जो मेरा z होता है वो होता है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा r साइन ऑफ थीटा।
r है 10/3 cos, थीटा है -17/12 पाई, प्लस आयोटा 10/3 और साइन -17/12 पाई। मैं पहले तो देखूंगा कि -17/12 पाई किसके इक्वल होता है। -17/12 मल्टीप्लाई बाय 180, 12 15 आर। अब मैं क्या करता हूँ, 17 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया -255। सो दिस इज 10/3 cos ऑफ -255 प्लस आयोटा 10/3 साइन ऑफ -255 हो गया। मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूं, 10/3 इंटू, अब यहां आप गौर करें, cos ऑफ -255 इज इक्वल टू, ये हो गया -2.588, ये सॉरी -0.2588 आ गया, प्लस आयोटा 10/3। अब मैं साइन ऑफ -255 करता हूं, दैट इज 0.9659 आ गया। अब मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूं, ये मेरे पास है cos -255 इक्वल दबाया, मल्टीप्लाई बाई 10 किया, इक्वल डिवाइडेड बाई 3, मेरे पास आ गया है -0.86। उसके बाद मैं 3 भी लिख सकता हूं इसको, प्लस आयोटा। अब मैंने क्या किया, साइन -255 इज इक्वल टू, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, इक्वल और डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, इज इक्वल टू, ये आ गया 3.22। तो आंसर आ गया -0.86 प्लस 3.22 आयोटा, दिस विल बी आवर आंसर। ये मैंने इसको, आसान सा क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, 2 और cos -33 की वैल्यू ले ली, cos -33 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.8387 प्लस आयोटा 2। अब साइन -30 की वैल्यू ले ली, साइन -33 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया -0.5446। अब मैं क्या करता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.8387 इज इक्वल टू 1.6774 आ गया, प्लस आयोटा 2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, किससे, 2 को अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाई 0.5446 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 1.0892 आ गया। मैं इसको लिख सकता हूं 1.6774 माइनस 1.0892 आयोटा, राउंड ऑफ करता हूं 1.68 लिख सकता हूं, माइनस 1.09 आयोटा, सो दिस विल बी आवर आंसर।